धन्यकार जी महापुरुषों आज के बहुत ही सुंदर विचार हैं और दास को उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। महापुरुषों अगर दास निवेदन कर रहा है, अगर आपको ये विचार साझा अच्छे लगे पसंद आए तो महापुरुषों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महापुरुषों सब्सक्राइब करने से जो वीडियो होती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। महापुरुषों बात आनंद की हो रही है। हर इंसान आनंद, प्यार, मोहब्बत चाहता है, लेकिन हमें जब हम चाहते हैं तो दूसरा भी, सामने वाला कोई भी व्यक्ति यही चाहता है। लेकिन सोचना यह है कि हमें आनंद है कहाँ, कहाँ है आनंद, कहाँ मिल सकता है। तो वो ये कि जो आनंद है वो प्रभु से है, प्रभु की भक्ति में है। और जो प्रभु की भक्ति में आनंद है वो कहीं नहीं। संसार के जो सुख हैं, आनंद हैं, वे सिर्फ अस्थायी रूप से हैं और ये प्रभु की भक्ति में का जो आनंद है वो स्थायी है, ये टिकाऊ है, इसमें आनंद आता है। लेकिन संसार के सुख सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हैं। अगर हमें आनंद का, सत्संग का आनंद लेना है, जीवन को महकाना है, जीवन सुंदर व सफल बनाना है, तो महापुरुषों हमें सत्संग करनी होगी। सत्संग में हमेरी भक्ति होती है, फिर उसका आनंद हमें लेना है। तो हमें भक्ति करनी है और फिर इसका आनंद उठाना है। महापुरुषों अगर हम कोई भी कार्य हो, जैसे अपने घर में कोई भी बर्तन धोना, खाना बनाना, महापुरुषों के लिए से बाहर जाना, काम कमाना, ऑफिस जाना, ड्यूटी पे जाना, तो महापुरुषों कोई भी काम अगर हम काम समझ कर अगर करते हैं तो हम पे बहुत जोर पड़ता है कि हम काम क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उसी काम को हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उसको कर रहे हैं तो उसमें हमें आनंद मिलेगा और धन भी। फिर हमें वो काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमें फिर आनंद आने लगेगा। तो महापुरुषों ऐसे ही हमें इस भक्ति के में भी करना है, भक्ति करनी है और उसका आनंद लेना है। इसे बोझ नहीं समझना कि हम भक्ति करनी पड़ रही है, क्यों कर रहे हैं, हमें घर के काम से फुर्सत नहीं, ये नहीं। माता जी तो कह रही हैं कि भक्ति के लिए अलग से समय नहीं है, हम सिमरन तो खाते पीते ओढ़ते बैठते कर सकते हैं। माता जी ने कल विचारों में अकोला में कहा है, माता जी के विचार दास ने सुने लाइव, और अकोला में माता जी ने कहा अगर हम परम पिता परमात्मा को मान रहे हैं तो परम पिता की हम बात भी माने। तो सुख तो वही ही है, आनंद तो वही है। हम पिता को मान रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं, हाँ अच्छा, लेकिन वहाँ जो आदेश हुक्म आ रहे हैं वो हम मान रहे हैं, तो फिर सुख कहाँ? सुख तो आदेश मानने में है, उनकी बात को मानने में है, अपना किंतु परंतु हटा करने में है। तो वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है। आनंद तो हम कहीं कहीं से भी, किसी प्रकार से भी ले सकते हैं और लेते हैं। सत्संग का आनंद, सिमरन का आनंद, सेवा का आनंद, और घर में देखें तो दूध पीने का आनंद, भोजन करने का आनंद, और भी कई जो वस्तुएं खाने ओढ़ने पहनने का आनंद। तो ये सुख ही तो है।
लेकिन यहाँ बात जो हो रही है स्थायी रूप, परमानेंट की बात हो रही है, आनंद की, जो अगर है तो वास्तविक में वो सत्संग में ही आया, भक्ति में ही आनंद है, सुख है। तो महापुरुषों, आइए हम भक्ति करें, इसे रिझाएं, इसके आदेश को हम माने। पिता को मान रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं, तो पिता की बात को माने, माता की बात को माने, महापुरुषों की बात को माने और सुख प्राप्त करते चलें। जीवन हम जीने इस धरती पर आए हैं तो सुख से प्राप्त करें, आनंद लेकर हम इसको जीते चलें। आनंदित जीवन हो जाए तो इससे बढ़िया क्या बात। महापुरुषों, जिसके जीवन में सुख है, चैन है, अमन है, प्यार है, उसका जीवन अनमोल है, हीरा है, हीरा। ये हमारे हाथ में है, हम इसे नरक भी बना सकते हैं और बढ़िया अच्छा भी बना सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है महापुरुषों। हमें जीवन में अगर सुख आनंद चाहिए तो हम वही कर्म करेंगे, फिर उसमें खुश भी रहेंगे और आनंद लेते हुए करेंगे, आनंद के लाभ उठाएंगे। लेकिन हमें ना तो वही क्रोध, वैर, नफरत, इस समय हम वो कर्म करेंगे, बोझ बनेगा वो हम पे, फिर हमारा उस काम में मन भी नहीं लगेगा। हमें क्यों कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, कोई नहीं, उसमें मन में भी अशांति रहेगी। फिर हमें वो काम से घृणा होने लगेगी। कोई भी कार्य हो, उस इंसान से जिसे हमारे मन में नहीं, उससे हम घृणा करने लगेंगे। तो ये हमारे हैं। दो रास्ते इंसान के पास हमेशा होते हैं, एक सुख की ओर, एक दुख की ओर। देखना ये होता है कि वो कौन से रास्ते पर चल पड़ता है। दुख को सुख में समझकर चल पड़ता है या सुख को सुख में समझकर चलता है। जो रास्ता सरल होता है वो हर इंसान को लगता है कि सुखदायी है, लेकिन वास्तविक में वो दुखदायी होता है। आगे चल के उसमें बहुत ही रुकावटें, बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जो रास्ता भक्ति की ओर जाता है वो भले ही कठिन लगता है कि हम भक्ति बहुत बड़ी है, हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा दुखदायी हो सकता है, लेकिन उसमें भी सुख है। क्योंकि हमारी सोच अगर बदल जाएगी तो हमें सुख प्राप्त होने लगेगा। हमें लगता है ये कठिन है, लेकिन वास्तविक में वो सरल ही होता है। और जो हमें सरल लगता है वो ही तो कठिन होता है, उसमें आगे चलकर हमें पता चलता है। लेकिन जब पता चलता है बहुत देर हो जाती है, समय हाथ से निकल जाता है, फिर कुछ नहीं होता। फिर रोने चिल्लाने अलावे के अलावा, दुख के अलावा फिर इंसान के जीवन में कुछ नहीं बचता। फिर वो परमात्मा के लीन हो, परमात्मा के पास पहुंच जाता है। समय है अभी हमें भक्ति करके इसका लाभ लेने का, इसका आनंद लेने का। हम कहीं भी किसी प्रकार खुश रहकर कोई एक कार्य को हम करें तो उसमें हमें खुशी, लाभ होगा, प्रेम होगा। उस काम से कोई भी काम हमें बोझ नहीं लगेगा और हम सबसे प्रेम करते चलेंगे, हर इंसान से, काम से, वस्तु से, और जीवन का आनंद लेते चलेंगे, जीवन का लाभ लेते चलेंगे, एक बोझ की तरह नहीं। मैं महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से दया निरंकार जी।